आपका स्वागत है। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल कौंध रहा है और वो ये है कि जिस हेलीकॉप्टर को सबसे भरोसेमंद माना जाता है, आखिर वो क्रैश कैसे हो गया। MI-17V5 हेलीकॉप्टर जितना महफूज माना जाता है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति भी इससे सफर करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी इससे यात्रा करते हैं, आर्मी चीफ भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए दुर्गम और सरहदी इलाकों तक जाते हैं। इसकी ताकत और खूबियों के चलते इसकी तुलना चिनूक से की जाती है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसने 2016 में POK में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने में अहम रोल निभाया था। MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने ही हमारे कमांडोज को ले जाने और लाने का काम अंजाम दिया था। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ऐसा भरोसेमंद हेलीकॉप्टर आखिर कैसे क्रैश हो गया। MI-17V5 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। दुर्गम इलाकों में सैनिक और हथियारों को पहुंचाता है, VIP मूवमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है और आर्मी ऑपरेशंस में भी, रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर कॉम्बैट मिशन, कामयाब रहता है। क्योंकि डिजाइन से लेकर इसमें लगे हाईटेक उपकरण और हथियार इसे सबसे अलग और भरोसेमंद बनाते हैं। ये मीडियम ट्विन टर्बाइन हेलीकॉप्टर 13,000 किलो तक का भार उठा सकता है। मिलिट्री के लिए 3 क्रू मेंबर्स के साथ 36 सैनिकों को ले जा सकता है। हालांकि VVIP के लिए मॉडिफाई किए गए हेलीकॉप्टर में अधिकतम 20 लोग ही सवार हो सकते हैं। देश में 150 से ज्यादा MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें रूस की कजान हेलीकॉप्टर्स कंपनी ने बनाया है। 2008 में करार के बाद इनकी डिलीवरी शुरू हुई और आखिर बैच 2018 में पहुंचा था। MI-17V5 हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टैंडर्ड रेंज 580 किलोमीटर है, जिसे 2 सहायक फ्यूज टैंकों के साथ फिट किए जाने पर 1065 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, किसी भी तरह के मौसम में ऑपरेट कर सकता है, दिन हो या रात हो, कभी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। चाहे बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह MI-17V5 हेलीकॉप्टर बेजोड़ साबित हुआ। फिर चाहे सैनिक और हथियार पहुंचाने हो, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हो या फिर कॉम्बैट रोल, हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना सबको हैरत में डाल देता है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर स्ट्रम V मिसाइल 5-8 रॉकेट, एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से लैस होते हैं, जो दुश्मनों के ठिकाने बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में काम आती हैं। अपनी इन्हीं खूबियों और खासियतों की वजह से MI-17V5 बड़े आसमानी लड़ाकों को मात देने का दम रखता है। इतने ताकतवर हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना सबको हैरत में डाल रहा है और आज हुए हादसे में इस हेलीकॉप्टर पर भरोसे को एक तरह से तोड़कर रख दिया, जो पिछले 5 साल में कई बार डगमगा चुका है। बीते 5 साल में ये हेलीकॉप्टर 6 बार दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो चुका है। शायद इसीलिए भारत को अब MI-17V5 से बेहतर विकल्प के बारे में सोचना होगा। हादसे से जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरे देश को काफी बड़ी क्षति पहुंची थी, लेकिन चंद महीने पहले 18 नवंबर को अरुणाचल में लैंडिंग के दौरान एक MI-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। गनीमत रही कि 5 क्रू मेंबर्स को हल्की चोटें ही आई थी। 23 सितंबर 2019 की केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जाने के लिए टेक ऑफ करते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन 27 फरवरी 2019 की जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें एयरफोर्स के वायुसेना के 6 अधिकारियों और 1 आम नागरिक की मौत हो गई थी। 3 अप्रैल 2018 को केदारनाथ धाम से हेलीकॉप्टर तब हादसे का शिकार हो गया जब वो हेलीपैड से महज 60 मीटर दूर था। 2017 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सेना के 5 जवानों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। CDS बिपिन रावत के निधन पर देश से लेकर विदेश तक की हस्तियां शोक जता रही थी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और अब हम आपको बताते हैं कि जाबाज जनरल बिपिन रावत ने कैसे अपने साहस और शौर्य से हमेशा भारतीय सेना का मान बढ़ाया था और दुश्मन देशों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गए थे।
ड्रैगन को खुला चैलेंज करने वाला वो ग्रेट वॉरियर, अखंड हिंदुस्तान की प्रतिज्ञा को पूर्णता देने की प्रतिबद्धता जताने वाला सुपर सेनापति जो पाकिस्तान को उसी हैसियत बताता था। ड्रैगन को खुला चैलेंज करने वाला वो ग्रेट वॉरियर जिसका शब्द शब्द बीजिंग के बारूदी बादशाह को चुभता था। शौर्य का पर्याप्त रहा वो जनरल चीफ जो चीन की आंखों में गड़ता था, जो पाकिस्तानियों को बेहिसाब खटकता था। उस जनरल रावत का यूं अचानक चले जाना अखर रहा है। सरहद पर लड़ने का तजुर्बा वाले उस योद्धा का यूं हादसे में गुजर जाना सबको अखर रहा है। उस शूरवीर का यूं अचानक निशब्द हो जाना जिसकी वीरता को उसका कैरियर परिभाषित कर रहा है। सीने पर चमकते ये मेडल जनरल बिपिन रावत की साहस, शौर्य और समर्पण की व्याख्या कर रहे हैं। ये जनरल रावत के लहू में देशभक्ति के प्रवाह को प्रमाणित कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हिंद की सेना में जनरल रावत के होने का मतलब क्या है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्हें 2 मौकों पर COAAS कमेंडेशन और आर्मी कमेंडेशन भी दिया गया था। उत्तम युद्ध सेवा मेडल रावत के सेना में सर्वोत्तम होने का प्रमाण है। अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विदेश सेवा मेडल का सम्मान जनरल रावत को उनकी बहादुरी को प्रमाणित करता है। यूं तो सेना से जनरल रावत का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल के सुपुत्र बिपिन रावत की आर्मी में कहानी शुरू हुई थी 1978 में। वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास आउट हुए और यहाँ पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जैसा सम्मान भी मिला। सेना में शामिल होने के बाद जनरल रावत ने वो कहानी लिखी जिससे उन्होंने विशेष बना दिया। वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर जनरल रावत 100 सेना के सर्वोच्च पद पर बिठाया गया और ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्हें अशांत इलाकों में लंबे समय तक काम करने का अनुभव था। भारतीय सेना में रहते उभरती चुनौतियों से निपटने में महारत हासिल थी। उन्होंने नॉर्थ में मिलिट्री फोर्स के पुनर्गठन किया था। पश्चिम फ्रंट पर लगातार जारी आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ उन्होंने जो लकीर खींची थी वो उन्हें ग्रेट वॉरियर होने की प्रमाण है। पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही विकल्प माना जाता था। कारगिल के युद्ध में फ्रंटलाइन वॉरियर थे जनरल बिपिन रावत। पाकिस्तान के इरादों को मोटिवेट करने वालों में शामिल जनरल रावत ने 17 साल बाद वो दर्द किया जिससे आज भी आतंकिस्तान छटपटा रहा है। जनरल बिपिन रावत तब हिंदुस्तानी सेना के प्रमुख थे जब हिंदुस्तानी वीरों ने सरहद पार कर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जनरल रावत के दिशा निर्देश पर ही वीर योद्धाओं ने उन्हें आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन किया था। रावत 2008 में कांगो में UN पीस कीपिंग ऑपरेशन में इंडियन ब्रिगेड के चीफ रहे। ऊंचाई वाले क्षेत्र में जनरल रावत को महारत हासिल थी। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में रावत एक्सपर्ट माने जाते हैं। थे राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाल चुके जनरल रावत पाकिस्तान की हर हरकत से वाकिफ थे। यही वजह है कि जनरल रावत का शौर्य पाकिस्तान को हमेशा डरता रहा। हिंद पर जान लुटाने वाले जनरल रावत के लिए मानवीय सर्वोपरि था। 2008 में कांगो में UN पीस कीपिंग ऑपरेशन में इंडियन ब्रिगेड के चीफ रहे। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ने जनरल रावत को अपने अपने तरीके से याद किया। सो गाइस, क्या कहना है आपको जनरल बिपिन रावत के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।